नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी फन बाय अरविंद कुमार पे। तो देखिए, आज हम लोग का भूगोल का कक्षा 10 का भूगोल, सामाजिक विज्ञान भूगोल, भूमि और मृदा संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो हम लोग क्लियर करते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 90 प्लस है ना, 91 प्लस लाने का बीरा जो हम लोग उठाए हैं तो उसको पूरा करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट तीसरा है हम लोग के पास कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं ना। देखिए, मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार है मैग्रोवस वन का। चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से या संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से। इनमें से कोई नहीं है, सो का जरूरत है इस सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती किया जाता है जहाँ पे पर्वत होती है, तो उत्तरांचल है ना। यहाँ पे देखिए पर्वतीय क्षेत्र क्या है? उत्तरांचल। उत्तरांचल में ही सीढ़ीदार खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, ये इसमें से तो कोई नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, गुजरात में होगा। क्या है? गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। भूमि उपयोगी आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2023 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र थे? 2022 से 23 तक कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र थे? तो ये 22.57। इसका सी आंसर हो जाएगा 22.57। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका 43% भाग मैदानी है। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 43%। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 10वां क्वेश्चन है हम लोग के पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? चट्टान सही, जलवायु भी सही, पेड़ पौधा भी सही, यानी सभी, इनमें से सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर देखते हैं। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास, है ना। कपास। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी, यानी भारत का हो जाएगा सी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इनमें कौन स्थान मिट्टी का उदाहरण है? इनमें कौन स्थान बद्ध मिट्टी का उदाहरण है? इनमें से कौन स्थान बद्ध मिट्टी का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण क्या है? काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। 14 का बी। 15 में हम लोग आते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो इसका योगदान है 13.7%। कितना है? 13.7%। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए,
मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें हैं? मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड वाइड फंड वार नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? वर्ल्ड वाइड फंड वार नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत हो चुकी है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? पशुओं की चराई पर नियंत्रण, ये भी उपयोगी है। समोच्च रेखीय जुताई, ये भी जरूरी है। खेतों में ह्यूमस डालना, ये और ज़रूरी है। यानी कि इसमें तीनों सही है, यानी इनमें से सभी, इनमें सभी। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चलिए 20 का हम लोग का था, 20 हो चुका है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ताकि हम लोग 91 प्लस का जो है टारगेट पूरा कर सकें। तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।